और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर की पत्नी अपने परिवार पे हो रही विवादित टिप्पणियों को लेकर बेहद दुखी हैं। दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह का उन्होंने मायावती से पूछा है कि उनके पति ने गलती की है तो कानून उन्हें सजा देगा, लेकिन जो उनके परिवार और उनकी बेटियों को लेकर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं उसका जवाब कौन देगा। स्वाति सिंह दयाशंकर की पत्नी, हालांकि 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, दयाशंकर का कहीं कोई पता नहीं है कहां है वो, लेकिन उनकी पत्नी का ये पहला इंटरव्यू जो इस वक्त आप IPN 7 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वाति सिंह का कहना है कि इस तरह की भद्दी टिप्पणियों से उनकी बेटियां बेहद डरी हुई हैं और उनके परिवार को भी खतरा है। हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने स्वाति सिंह से खास बातचीत की। कल तक बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह के खिलाफ गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी ने काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के सामने आते आते उसमें जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, इस पर दयाशंकर सिंह के परिवार ने आपत्ति जताई है। मेरे साथ उनकी पत्नी है। सबसे पहले तो पूरा मामला हुआ है आपके परिवार पर, दयाशंकर सिंह जी के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ है? मेरा सच उनसे अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैं जो भी चीज़ें देख रही हूँ टीवी पर ही देख रही हूँ। जो सुबह जो बसपा वालों ने जो धरना प्रदर्शन किया था और जिस तरह के शब्द का प्रयोग वो लोग कर रहे थे, जो उन्होंने मेरे पति के लिए किया वो तो किया ही उन लोगों ने, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए कि उनकी बेटी को पेश करो, उसकी बेटी को पेश करो, उसकी बीवी को पेश करो, ये राइट उनको किसने दिया? क्या मैं महिला नहीं हूँ? आज मेरे फेवर में या मेरी बेटी के फेवर में आज मैंने पूरे दिन किसी को ये नहीं देखा कि कोई महिला खड़ी हुई हो, कोई भी महिला नहीं खड़ी हुई। कल सबने मेरे पति के स्टेटमेंट की निंदा की थी कि उन्होंने एक औरत के लिए ऐसे बोला, और अगर कोई भी एक औरत के लिए अभद्र स्टेटमेंट देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या मायावती ने कल संसद में ही बोला था कि जो भी दयाशंकर ने बोला वो अपनी माँ के लिए बोला, अपनी बेटी के लिए बोला, अपनी बीवी के लिए बोला। आज उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सरेआम मुझे, मेरी बेटी को, सबको बोलते रहे कि उनको पेश किया जाए। कितनी गंदी बात है कि मेरी छोटी सी बेटी अभी ट्रॉमा में है, वो इतनी घबराई हुई है कि अभी डॉक्टर से दवा लेकर के हम लोगों ने उसको सुलाया है। इतना ज़्यादा ट्रॉमा में है कि वो कह रही है मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। इवन वो कल स्कूल कह रही मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी, आप चाहे जो कर लो। तो क्या करें? ये ट्रॉमा तो हम फेस कर रहे हैं। मायावती को सारे राइट्स हैं, वो कुछ भी किसी को भी बोल सकती हैं, वो फॉरवर्ड को बोल सकती हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो उनके बोलने में कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। और मायावती तब कहाँ थी जब एक पार्टी के बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि ये श्रीमती हैं या अनमैरिड हैं। ये मतलब कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि इस पूरे मामले को, चुनाव पास हैं, इतना बड़ा तूल इसलिए भी दिया जा रहा है कि चुनावी चीजें हैं, आप एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं, और परिवार पर हमला जो किया जा रहा है उस पर मायावती जी का या BSP के शीर्ष नेताओं का चुप रहना, इसको समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। और मैं तो ये बोलती हूँ, ये इलेक्शन इसलिए ये लोग इतना इशू बना दिया इन लोगों ने इसको, क्योंकि अगर मायावती के लिए जो स्टेटमेंट हुआ, चलो जो भी उन्होंने बोला, गलत बोला, उसके लिए कानून जो भी फैसला करेगी ठीक है, वो मुझे मान्य होगा। लेकिन क्या किसी और दलित को आज तक लोग बोलते हैं? तब मायावती कहाँ रहती हैं? आज पूरे बसपा ने इतना इशू बना दिया, तब तो बसपा के लोग नहीं दिखते हैं कहीं। ऐसा नहीं था कि एक मायावती ऐसी दलित है जिनको बोला गया, या फॉरवर्ड के औरतों को नहीं बोला जाता है। आज मुझे, मेरी बेटी को बोला जा रहा है। कौन खड़ा? मायावती को भी फिर पार्टी से निकाला जाए। सतीश मिश्रा ने साफ डिनाई कर गया कि नहीं कोई गाली नहीं दे रहे। टीवी पे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि लिटरली गाली दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं फांसी की सजा दो, मुझे, मेरी बेटी को बोला जा रहा है पेश करो, और वो साफ डिनाई कर जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है। जो चीजें पूरी इंडिया देख रही है वो डिनाई कर जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में ये साफ है कि आज कई जगह ये बात सामने आ रही है और अब उठने भी लगी है कि जिस तरीके से फैमिली को, खासतौर पर आपके परिवार को, आपकी बेटी को, आपके परिवार की महिलाओं को टारगेट किया गया है, इस बारे में आप लोगों की पहली बात तो मानसिक अवस्था कैसी है? दूसरे, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, मानसिक अवस्था तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी बेटी आज दवा लेकर के, इतनी छोटी सी बच्ची दवा लेकर के सोई हुई है, और वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वो इतना रो रही है, क्योंकि
पापा कहाँ हैं, क्या हुआ उनके साथ, मैं घर से नहीं निकलूंगी, कोई कुछ कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल को अगर कुछ होगा तो क्या मायावती मेरे और मेरी बेटी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं? हम ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, तो क्या बोलूं। इस पूरे, क्योंकि वक्तव्यों पर सारी लड़ाई हो रही है, तो क्या आज जो बीएसपी के समर्थकों ने, बीएसपी के सपोर्टरों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, आप लोग किसी कानूनी विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और जब करना होगा तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि जब पुलिस ने मायावती के खिलाफ जो चीजें बोली गई उसको उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया, तो मैं भी कराऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो पूरे बसपा के लोगों ने बोला। और जहां तक मायावती बोल रही थी कि इनकी सोच, तो बसपा वालों की भी, पूरे बसपा की, मायावती की, सबकी सोच झलक रही है कि एक छोटे से बच्चे के प्रति, जो कि माइनर है अभी, उसके लिए उन लोगों की क्या सोच है। उन लोगों ने एक बच्चे को घसीट लिया इस राजनीति में, वोट की राजनीति में, मेरे बच्चे को भी घसीट ली वो। आप एक बात भी कह रही थी कि आप एक बात कहना चाहती हैं मायावती जी से कि आपकी माइनर बेटी के बारे में जो कहा गया है, क्या चीज है जो आप कहना चाहती हैं, क्या रखना चाह रही थी? मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो, जैसे उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि मैं दलितों की देवी हूँ, ठीक है, लेकिन इसी भारतवर्ष में हम लड़कियों की पूजा करते हैं, हम उनको देवी का स्थान देते हैं। तो जो आज वो रिप्रेजेंट करती हैं, एक बहुत बड़े पार्टी की एक वो नेता हैं, वो किसी एक समुदाय को लेकर नहीं चल सकती हैं। तो क्या मेरी बेटी वो नहीं देवी है? देवी मतलब कि एक वो पूजनीय नहीं है, उसको सरेआम हम पेश कर दें, तो मैं पेश कर देती हूँ। बताएं मायावती, बताएं सतीश मिश्रा, बताएं नसीमुद्दीन कि कहाँ पर ले आना, मैं वहाँ पेश कर दूंगी, बताएं, मैं तैयार हूँ। उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी मैं सब करने को तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरा एपिसोड चलते जा रहा है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, परिवार को अब सामने लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों का गुस्सा है, आप लोगों की मानसिक अवस्था इससे प्रभावित होती है, क्या आगे विचार है इस लड़ाई को लड़ने का? अगर मान लीजिए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि दयाशंकर जी के खिलाफ सारे कानूनी विकल्प जो हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी, तो इसके बाद अगर मान लीजिए उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसकी संभावना दिख रही है, तो आगे किस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, मैं जो भी चीजें हो सकती हैं वो मैं सारी चीजें करूंगी, क्योंकि सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस आदमी ने 25 साल जिस पार्टी को दिया, उस पार्टी ने उस आदमी की एक गलती के लिए उसको 4 सजा दे दी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक गलती के लिए 4 सजा दे दो? एक अपराध के लिए माफी मांगा उन्होंने, उनको पद से हटाया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, उनको पार्टी से भी हटा दिया गया। तो बिल्कुल करेंगे। पार्टी ने साथ छोड़ दिया है, परिवार ने साथ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं। और मैं मतलब जो भी चीजें होंगी, मैं, मेरा पूरा परिवार, सब लोग करेंगे। मेरी साथ, मेरी बेटी, मेरी दीदी की क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी कि इस तरीके से सरेआम हम लोगों को बेइज्जत किया गया? तो ये हैं दयाशंकर सिंह की पत्नी, जिनका कहना है कि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनके परिवार को, खासतौर पर परिवार की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर बसपा सुप्रीमो को जवाब देना चाहिए। और इस पूरे एपिसोड के कारण, इस तरीके के निशाने के कारण उनके परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं, परिवार परेशान है, और खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाना है, इसको लेकर वो कई विकल्पों पर विचार कर सकती हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। तो ये IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि स्वाति सिंह, दयाशंकर की पत्नी, पहली बार स्क्रीन पर आई और उन्होंने टेलीविजन पर यह बात कही कि उनके परिवार जो है बेहद डरा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि दयाशंकर, जो 36 घंटों से लगातार गायब हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, बयान देना चाहिए, और जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।